सास और बहू का ड्राइविंग एडवेंचर। सपना और उसकी सास उर्मिला देवी हमेशा से एक दूसरे से अच्छे रिश्ते में थी। दोनों का आपसी तालमेल बहुत अच्छा था, लेकिन कभी भी एक साथ यात्रा करने का अवसर नहीं मिला था। सपना अक्सर अपनी माँ के साथ छोटी छोटी यात्राएं करती और उर्मिला देवी अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाती थी। लेकिन एक दिन सपना ने एक आइडिया सोचा। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। माँ, इस बार क्यों न हम दोनों मिलकर एक रोड ट्रिप पर जाएं? सपना ने एक दिन उर्मिला देवी से कहा। उर्मिला देवी ने अपनी चश्मा पहनते हुए एक चुटीली मुस्कान दी। तुम 2 बार सोच लो बेटा, तुम जानती हो ना, मैं अब उस उम्र की हो गई हूँ कि लंबे रास्तों पर यात्रा करना थोड़ा मुश्किल लगता है। सपना ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, आप तो हमेशा शिकायत करती रहती हो कि घर में बंदी सी लगने लगी हूँ, बाहर जाना चाहिए। अब एक बार मेरी बात मान लीजिए, हम दोनों ही चलेंगे और एक साथ नया अनुभव पाएंगे। उर्मिला देवी को समझ आ गया कि सपना उसे लेकर एक मजेदार अनुभव चाहती थी और वह भी उसे अच्छा ही लगने लगा था। ठीक है, पर एक शर्त है, उर्मिला देवी बोली। तुम ही गाड़ी चलाओगी, मैं नहीं। सपना की आंखें चमक उठीं। क्या बात कर रही हो माँ, आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई? नहीं बेटा, मुझे गाड़ी चलाने का कोई शौक नहीं है। यही काम तुम करोगी, उर्मिला देवी ने हंसते हुए कहा। सपना ने उत्साह से कहा, ठीक है माँ, आप मुझे सिखाइए। मैं ड्राइविंग में और भी माहिर हो जाऊंगी। इस तरह एक रविवार को दोनों तैयार हो गए और अपनी कार लेकर निकल पड़े। रास्ता लंबा था और सपने में भरपूर रोमांच था। उर्मिला देवी ने तय किया कि वह ड्राइविंग सिखाने के साथ साथ पुरानी यादों का भी जिक्र करेंगी। वह जानती थी कि इस यात्रा के दौरान सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताना और पुराने रिश्तों को ताज़ा करना भी महत्वपूर्ण था। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए सपना ने कहा, माँ, मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है। यह पहली बार है जब मैं आपको ड्राइविंग सिखाऊंगी। उर्मिला देवी मुस्कुराते हुए बोली, डरने की कोई बात नहीं है। तुम सीखोगी और इस यात्रा का आनंद भी लो। तो फिर शुरू करते हैं, सपना ने कहा और गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी चलते ही उर्मिला देवी ने कहा, देखो, सबसे पहले ध्यान रखना कि गाड़ी को धीमी गति से चलाओ, खासकर जब हम शहर से बाहर निकलेंगे। सपना ने ध्यान से सुनते हुए गाड़ी की गति धीमी कर दी। उर्मिला देवी ने उसे बताया कि कैसे गाड़ी चलाते वक्त सड़कों के संकेतों को पढ़ना चाहिए और विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स का पालन करना चाहिए। माँ, आप कितनी समझदार हो। ये सब बातें तो मुझे पता नहीं थी, सपना ने आश्चर्यचकित होकर कहा। अरे बेटा, यह तो पुराने ज़माने की बात है। तब हम अपने बच्चों को सड़क के सभी नियमों का पालन सिखाते थे, उर्मिला देवी ने गर्व से कहा। सपना हंसी, तो आप भी मानते हो कि मैं आपकी तरह एक दिन और समझदार हो जाऊंगी? उर्मिला देवी ने एक चुटीला जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें अपनी जल्दबाजी पर काबू पाना होगा, क्योंकि ड्राइविंग में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। वे दोनों हंसी में खो गए और उर्मिला देवी ने सपना को और भी महत्वपूर्ण बातें बताई। जैसे ही गाड़ी शहर से बाहर निकली, दोनों ने खिड़की से बाहर झांका और हरियाली और खुली हवा का आनंद लिया। सपना का मन लहलहा उठता
और उर्मिला देवी को लगता कि वह अपनी जवानी के दिनों की यादों में खो रही थी। माँ, देखो वहाँ कितनी सुंदर झील है, सपना ने गाड़ी चलाते हुए इशारा किया। हाँ बेटा, यह वही झील है जहाँ मैं और तुम्हारे पिताजी कई साल पहले पिकनिक पर गए थे। वह समय बहुत खास था, उर्मिला देवी ने कहा, और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सपना ने गाड़ी की गति थोड़ी धीमी कर दी और झील के किनारे एक छोटा सा रास्ता देखा, जहां दोनों कार पार्क कर सकती थी। वह दोनों वहां रुकने का फैसला करतीं और झील के पास कुछ देर के लिए टहलने चली गईं। इस छोटी सी यात्रा ने उनके रिश्ते को और भी गहरा किया। वे अब केवल सास और बहू नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त भी बन गए थे। माँ, आपको क्या लगता है, हम अगली बार और कहाँ जाएं? सपना ने झील के किनारे खड़े होकर पूछा। उर्मिला देवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम यह सोचो कि ड्राइविंग में कौन सा रास्ता अपनाना है। यात्रा में केवल मंजिल ही नहीं, सफर भी अहम होता है। और इस तरह सास और बहू का यह ड्राइविंग एडवेंचर शुरू हो गया, जिसमें न केवल गाड़ी चलाने का अनुभव था, बल्कि रिश्ते को भी नया मोड़ मिल रहा था। सपना और उर्मिला देवी झील के किनारे खड़े हुए थे। ठंडी हवा में उनके चेहरे पर हल्की सी ताजगी थी, और चारों ओर फैली हुई प्राकृतिक सुंदरता ने दोनों को और भी करीब ला दिया था। वे थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहे, चुपचाप उस शांति और खूबसूरती को महसूस कर रहे थे। उर्मिला देवी की आंखों में एक मीठी सी मुस्कान थी, जैसे वह अपने पुराने दिनों में खो गई थी। माँ, आज कितना अच्छा लग रहा है न? सपना ने उत्साह से कहा। उर्मिला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, यही वो शांति है जो शहर की भागदौड़ में खो जाती है। ये पल सच में खास हैं। सपना ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा। आपने बिल्कुल सही कहा, माँ। यहाँ आकर मुझे भी एहसास हुआ कि हम बहुत व्यस्त हो गए हैं और छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब मुझे भी यही सब लगता था। फिर शादी, बच्चे, घर-बार सब कुछ मिलकर ऐसा लगता था कि खुद के लिए समय ही नहीं मिलता, उर्मिला देवी ने याद करते हुए कहा। सपना ने सोचा कि यह छोटी सी यात्रा कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, न केवल उन्हें नए अनुभव दे रही थी, बल्कि एक दूसरे को समझने का भी मौका मिल रहा था। कुछ समय बाद दोनों ने गाड़ी में वापस बैठकर अपनी यात्रा जारी रखी। सपना ने कार स्टार्ट की और धीरे-धीरे सड़क पर चलने लगी। माँ, अब आप मुझे क्या सिखाएंगी? सपना ने उत्सुकता से पूछा। अब तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल और जाम से निपटना सिखाना होगा। अगर तुम्हें ड्राइविंग में माहिर होना है, तो इन चीजों से भी निपटना आना चाहिए, उर्मिला देवी ने अपनी सास की शिक्षा की शुरुआत की। सपना ने ध्यान से सुना और जाम में गाड़ी चलाने की कला सीखने की कोशिश की। माँ, अगर जाम हो, तो क्या करना चाहिए? सपना ने पूछा। सब्र रखना और धीरे-धीरे गाड़ी चलाना। गाड़ी के पास से निकलते वक्त साइड के रियरव्यू मिरर से देखना, ताकि सामने कोई बाइक या स्कूटर ना आ जाए। और सबसे जरूरी बात, कभी भी इधर-उधर की गाड़ियों से घबराना नहीं चाहिए, उर्मिला देवी ने एक-एक करके सब समझाया। सपना ने गहरी सांस ली और फिर खुद को थोड़ा और आरामदायक महसूस किया। उर्मिला देवी के साथ ड्राइविंग करते हुए उसे एहसास हुआ कि ड्राइविंग सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं है, बल्कि धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास की भी जरूरत है। कुछ घंटे बाद दोनों ने एक छोटे से ढाबे पर रुकने का फैसला किया। वहां की ताज़ी हवा और दूर-दूर तक फैली हरी-भरी ज़मीन उनके मन को बहुत भा रही थी। सपना और उर्मिला देवी ने चाय पीने का निर्णय लिया। माँ, मुझे आज तक एहसास ही नहीं हुआ कि ऐसी छोटी सी यात्रा कितनी बड़ी हो सकती है।
ये सब साथ में करने का अनुभव बहुत अच्छा है, सपना ने मुस्कुराते हुए कहा। देखा, मैंने तुमसे कहा था न कि ये ट्रिप खास होगी। कभी कभी हमें अपने व्यस्त जीवन से बाहर निकलने की जरूरत होती है ताकि हम उन चीजों को महसूस कर सके जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं, उर्मिला देवी ने जवाब दिया। चाय पीने के बाद दोनों फिर से गाड़ी में बैठ गए और अपनी यात्रा जारी रखी। अब गाड़ी चलाते हुए सपना को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। वह समझ गई थी कि उर्मिला देवी सिर्फ ड्राइविंग नहीं सिखा रही थी, बल्कि जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझा रही थी जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। माँ, आपने सच में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे अब लगता है कि ड्राइविंग सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं, बल्कि जीवन की दिशा को समझने की तरह है, सपना ने गाड़ी चलाते हुए कहा। बिल्कुल, बेटा, यही तो मैंने तुमसे कहा था। हर चीज में थोड़ा धैर्य और समझदारी जरूरी होती है, उर्मिला देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ समय बाद वे दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां से उन्हें अगले पड़ाव के लिए रास्ता मिलना था। वहां की सड़कों पर कोई ट्रैफिक नहीं था और रास्ते के दोनों ओर हल्की धुंध और हरे भरे खेत फैले हुए थे। यह एक आदर्श स्थान था जहां वे कुछ देर के लिए रुक सकते थे। माँ, देखो, कितनी शांति है यहाँ, सपना ने उत्साह से कहा। हाँ, यही वो जगह है जहाँ हमें रुकना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ शांति का आनंद ले, उर्मिला देवी ने कहा। वे दोनों गाड़ी से बाहर निकले और खेतों के बीच की पगडंडी पर चलने लगे। दूर दूर तक फैले हुए खेतों में हल्की हवा बह रही थी और हर कदम के साथ उनका मन और भी शांत होता जा रहा था। उर्मिला देवी ने सपना से कहा, देखो बेटा, यह जीवन भी कुछ इसी तरह है। कभी हम खुद को बहुत व्यस्त और तनावपूर्ण महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर आराम करें, तो हमें अपनी दिशा फिर से साफ दिखाई देती है। सपना ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि उर्मिला देवी के शब्द सच में गहरे थे। इस यात्रा ने न केवल उसे ड्राइविंग में माहिर किया, बल्कि उसके रिश्ते को भी एक नई दिशा दी थी। वे दोनों फिर से अपनी कार में बैठ गए और अगले पड़ाव की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में कहीं न कहीं हर मोड़ पर नया अनुभव, नया जीवन था। इस यात्रा ने दोनों को न केवल एक दूसरे से करीब लाया, बल्कि उन्हें जीवन की सच्ची समझ भी दी। सपना और उर्मिला देवी अपनी यात्रा पर चलते हुए अब एक छोटे से पहाड़ी इलाके में पहुंच चुके थे। यह इलाका उनके लिए बिल्कुल नया था और वातावरण में ताजगी थी। पहाड़ी रास्ते और घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए दोनों का मन प्रसन्न था। गाड़ी की खड़खड़ाहट के अलावा चारों ओर सिर्फ प्राकृतिक संगीत था, पत्तों की सरसराहट, बर्ड्स की चहचहाहट और कभी-कभी दूर से आते हुए पानी के झरने की आवाज। माँ, आप कभी पहाड़ी इलाकों में आकर ड्राइविंग की है? सपना ने गाड़ी चलते हुए पूछा। नहीं, बेटा, यह पहली बार है कि मैं इस तरह के रास्तों पर गाड़ी चला रही हूँ। और तुम जानती हो, पहाड़ों पर गाड़ी चलाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, उर्मिला देवी ने कहा। चुनौतीपूर्ण? सपना ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप डर रही हैं? डर तो नहीं, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है। इन सड़कों पर गाड़ी को नियंत्रित रखना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर जब रास्ता संकरा हो। लेकिन तुम होशियार हो, तुम संभाल पाओगी, उर्मिला देवी ने समझाते हुए कहा। सपना ने गहरी सांस ली और गाड़ी को धीरे-धीरे मोड़ने की कोशिश की। वह पहाड़ी रास्ते पर उतार चढ़ाव को देख रही थी और जैसे-जैसे रास्ता संकरा हो रहा था, वह थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। माँ, अगर गाड़ी फिसलने लगे तो? सपना ने चिंता व्यक्त की। वो ठीक है, बेटा। पहाड़ों पर ड्राइव करते वक्त गाड़ी की स्पीड कम रखनी चाहिए और ब्रेक्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान रखना,
जब कोई घुमाव आ रहा हो तो गाड़ी को धीमे करके मोड़ लेना चाहिए। उर्मिला देवी ने उसे आत्मविश्वास दिया। सपना ने मन ही मन तय किया कि अब उसे सास के निर्देशों को ध्यान से मानते हुए गाड़ी चलानी है। जैसे जैसे गाड़ी चढ़ाई चढ़ने लगी, सपना ने धीरे धीरे ब्रेक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और गाड़ी को मोड़ों से सुरक्षित निकाल लिया। उसे इस नए अनुभव से काफी आत्मविश्वास मिला। वाह माँ, यह तो बहुत मजेदार है। लगता है जैसे गाड़ी नहीं, एक नई दुनिया को संभाल रही हूँ, सपना ने खुशी से कहा। बिल्कुल बेटा, ये सिर्फ ड्राइविंग नहीं है, ये जिंदगी की राहों का सामना करने जैसा है। अगर तुम आत्मविश्वास से काम लोगी तो हर मोड़ को आसानी से पार कर सकोगी, उर्मिला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद पहाड़ी रास्ता खत्म हुआ और दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव बहुत ही खूबसूरत और शांत था। वहां के लोग बहुत सरल थे और उनकी आंखों में एक गहरी सुकून की भावना थी। गांव की सड़कों पर चलते हुए दोनों ने आसपास की खूबसूरती को महसूस किया। माँ, क्या आप कभी यहाँ आकर घूमे हैं? सपना ने पूछा। नहीं बेटा, मुझे याद है कि जब मैं तुम्हारे पापा के साथ एक बार हिल स्टेशन गई थी, तब वहां भी ऐसी ही शांति थी। हम हर समय व्यस्त रहते हैं और कभी सोचते भी नहीं कि इन जगहों पर जाकर कुछ समय बिताने से जीवन कितना संतुलित हो सकता है, उर्मिला देवी ने कहा। सपना ने सिर हिलाया और कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। कभी कभी हमें उस शांति को महसूस करने के लिए खुद को रोकना पड़ता है। हमें अपनी जिंदगी में छोटे छोटे पल और खुशियां ढूंढनी चाहिए। उर्मिला देवी ने उसकी बात पर सहमति जताई। हमारे रिश्ते में भी यही हुआ। हम दोनों का जीवन इतना व्यस्त हो गया था कि कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि हम एक दूसरे से कितने दूर हो गए थे। इस यात्रा ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया है। सपना ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपने सही कहा माँ। मैं पहले यह नहीं समझ पाई थी कि सास और बहू का रिश्ता भी कितना गहरा हो सकता है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि हम दोनों सिर्फ सास और बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त भी बन गए हैं। यह तो तुम्हारा प्यार है बेटा, जिसने हमारे रिश्ते को और मजबूत किया है, उर्मिला देवी ने कहा, और दोनों ने एक दूसरे को गहरी नजर से देखा, जैसे उनका रिश्ता वाकई एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुका था। गांव में कुछ समय बिताने के बाद दोनों ने वापस गाड़ी में बैठने का फैसला किया। रास्ते में उर्मिला देवी ने सपना से पूछा, तुम अब कितनी आराम से गाड़ी चला रही हो? पहले कभी इतना आत्मविश्वास नहीं था। माँ, आपने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। आज मैं यह महसूस कर रही हूँ कि जिंदगी की राह पर चलने के लिए हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, सपना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सही कह रही हो। कभी कभी हमें अपने डर को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। जिंदगी की यात्रा में एक छोटी सी गलती हमें हरा सकती है, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, उर्मिला देवी ने गाड़ी चलाते हुए कहा। दोनों की गाड़ी अब एक नए रास्ते पर थी। इस यात्रा ने न केवल सपना और उर्मिला देवी को ड्राइविंग में माहिर किया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा दी थी। यह यात्रा सिर्फ एक ड्राइविंग एडवेंचर नहीं, बल्कि जीवन के उस सफर को समझने का माध्यम बन गई थी, जो वे दोनों मिलकर तय कर रहे थे। माँ, अगली बार हम कहाँ जाएंगे? सपना ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब दोनों वापस रास्ते पर लौट रहे थे। उर्मिला देवी ने चुटकी लेते हुए कहा, देखते हैं बेटा, अब कहीं और जाने से पहले हमें इन रास्तों को और बेहतर तरीके से समझना होगा। और दोनों हंसी में खो गए, जैसे हर रास्ता, हर मोड़ उनके रिश्ते को और भी मजबूती से जोड़ता जा रहा हो। सपना और उर्मिला देवी अब अपनी यात्रा के अंतिम चरण में थे। चारों ओर पहाड़,
हरियाली और ठंडी हवा ने उनके मन को शांति दी थी और रास्ते में बिताए गए समय ने उनके रिश्ते को नया आयाम दिया था। वे दोनों अब एक दूसरे के बहुत करीब महसूस कर रही थी और यह यात्रा उन्हें हमेशा के लिए याद रहने वाली थी। हालांकि यात्रा के अंत के करीब पहुंचते हुए सपना को इस अनुभव की समाप्ति का थोड़ा अफसोस था। माँ, यात्रा अब खत्म हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मेरे साथ इतनी सुंदर यात्रा की। अब मुझे लगता है कि हम दोनों की बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया है, सपना ने अपनी माँ के साथ गाड़ी चलाते हुए कहा। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ बदल गया है। पहले हम सिर्फ सास और बहू थे, लेकिन अब हम दोस्त बन गए हैं। यह यात्रा न केवल गाड़ी चलाने के बारे में थी, बल्कि यह हमारी जिंदगी के उन पहलुओं को समझने की भी यात्रा थी जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उर्मिला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। सपना ने अपनी माँ की बातों को समझते हुए उसकी ओर देखा। माँ, आप सच में बहुत समझदार हैं। अब मुझे लगता है कि आपके अनुभवों से ही तो मुझे जिंदगी के कई सच पता चले। जब से हम इस यात्रा पर आए हैं, मैं खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगी हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी में कोई भी चुनौती पार करने का हौसला है। बिल्कुल बेटा, यही तो महत्वपूर्ण है। जीवन में हमेशा चुनौतियां आती हैं, लेकिन जब हम उन्हें खुद पर विश्वास और समझदारी से लेते हैं, तो वे हमें मजबूत बनाती हैं। तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि तुम कभी भी किसी मुश्किल का सामना अकेले नहीं करोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम जिस रास्ते पर भी चलोगी, तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहूंगी। उर्मिला देवी ने अपनी बेटी जैसी बहू के हाथ को हल्के से दबाते हुए कहा। सपना की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। माँ, आप सच में मेरे लिए बहुत खास हो। मैं सोचती थी कि सास और बहू का रिश्ता हमेशा कुछ तनावपूर्ण ही होता है, लेकिन इस यात्रा ने मुझे यह एहसास दिलाया कि अगर हम एक दूसरे को समझें और प्यार से काम लें, तो कोई भी रिश्ता मजबूत बन सकता है। उर्मिला देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैं समझती हूँ बेटा, यही तो जीवन का उद्देश्य है। कभी भी किसी रिश्ते को हल्के में मत लेना। हर रिश्ते में प्यार और समझदारी की जरूरत होती है। यह यात्रा हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाने का एक मौका थी और मुझे खुशी है कि तुमने इसे स्वीकार किया। वे दोनों कुछ देर तक चुप रहे, गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे थे और हरियाली से घिरी हुई हसीन वादियों को महसूस कर रहे थे। यह पल दोनों के लिए सचमुच बहुत खास था, एक ऐसा पल जो वे हमेशा याद रखेंगे। कुछ समय बाद वे एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गए, जहां उनकी यात्रा का अंत होना था। यह वही जगह थी जहां से वे शुरुआत में निकले थे। सपना ने गाड़ी को धीरे धीरे रोका और उर्मिला देवी की ओर देखा। माँ, यह हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। क्या आप समझती हैं कि हम इस यात्रा से क्या सीखने में सफल रहे हैं? सपना ने गाड़ी रोकते हुए पूछा। बिल्कुल बेटा, उर्मिला देवी ने कहा, इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं, तो कोई भी कठिनाई या चुनौती बड़ी नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस तरह अपने रिश्तों को देख रहे हैं। इस यात्रा ने हमें न केवल ड्राइविंग सिखाई, बल्कि जीवन के उन असल पहलुओं को भी समझाया जो अक्सर हम व्यस्त रहते हुए भूल जाते हैं। सपना ने सिर हिलाया और फिर गाड़ी से बाहर निकलने के बाद उर्मिला देवी का हाथ पकड़ लिया। माँ, आज से मेरी जिंदगी का सफर और भी बेहतर होगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी आप जैसे बनूं, सभी रिश्तों को प्यार और समझ से निभाने वाली। उर्मिला देवी ने सपना की आंखों में देखा और कहा, तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो बेटा।
इस यात्रा के दौरान तुम्हारा आत्मविश्वास और परिपक्वता देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर बहुत अच्छे से चल सकोगी। बस यही ध्यान रखना कि रिश्तों में कभी भी विश्वास और प्यार की कमी न हो। धन्यवाद, माँ, सपना ने कहा। आपकी सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी। फिर दोनों ने अपने गंतव्य की ओर बढ़ने का फैसला किया। इस यात्रा ने उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया था। यह केवल एक सड़क यात्रा नहीं, बल्कि जीवन के उन अनकहे सचों को समझने का माध्यम बन गई थी जो उन्हें अपने रिश्ते में सुधार करने के लिए जरूरी थे। अब दोनों के बीच कोई संकोच नहीं था। वे एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगे थे और उनके रिश्ते में एक नई मिठास आ गई थी। जब वे अपने घर लौटे तो उनका दिल भारी था, लेकिन इस यात्रा की यादें हमेशा उनके साथ थीं। वे जानते थे कि यह यात्रा उनके रिश्ते के लिए एक नया अध्याय लेकर आई थी। एक ऐसा अध्याय जो प्यार, समझदारी और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। माँ, अब हम अगली बार कहाँ जाएंगे? सपना ने हंसते हुए पूछा, जैसे वे फिर से एक नई यात्रा पर जाने के लिए तैयार हों। उर्मिला देवी मुस्कुराते हुए बोली, पहले तो तुमने ड्राइविंग सीख ली है, अब अगली बार हम कहीं और जाएंगे और मैं तुम्हारे साथ बैठकर सिर्फ पासेंगी। हाँ, माँ, सपना ने हंसते हुए कहा और दोनों हंसी में खो गए, जैसे उनकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत हो रही हो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।